तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर होना चाहिए और जिस तरह हम अभी का माहौल है कि सब कुछ लॉकडाउन में है, तो क्या आप इसे एक ऐसी अवसर के तौर पर देखते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं कि जब हम अपनी एनर्जी इकोनॉमी में बदलाव ला सकते हैं, यही मौका है? देखिए, हमें कोविड 19 को एक एक तरह से मैं बोलूंगा कि ये एक रेड फ्लैग इंसिडेंट है। जो कोविड 19 है जी। वो हमें सोचने पे मजबूर करना चाहिए, लोगों को, सरकार में, सरकार के बाहर, हम सभी लोगों को। देखिए, अगर एक वायरस, द फैक्ट यही है कि एक वायरस अगर पूरे दुनिया को ठहरा सकता है और लाखों लोगों को मार सकता है, तो आप समझिए कि अगर हम पर्यावरण की और क्षति करें और 10 वायरस आ जाएं तो क्या होगा। और ये कोई बहुत अनयूजुअल चीज मैं नहीं कह रहा हूं कि 10 वायरस आ जाएंगे। अगर आप पिछले 20 साल में देखें तो इबोला से लेके, नेपा से लेके, जीका, अ, मतलब पिछले 20 साल में तो हमने इतने नए नए नॉवल डिजीजेस आए हैं, सार्स आया है, मर्स आया है, कि इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग कि अ, अगर हम इसी तरह से पर्यावरण की क्षति करते रहे तो काफी वायरस हमें इम्पैक्ट करेगा। तो मेरे अंदाज से कोविड 19 को हमें एक तरह से बड़ा सीरियस वार्निंग की तरह से देखने की जरूरत है। कोविड 19 से हम निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम इसी जी। तरह से पर्यावरण और क्लाइमेट की को डिस्ट्रॉय करते रहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। आप सोचिए, एक वायरस ने इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह से स्टैंड स्टिल पे ले आया है। तो अगर क्लाइमेट इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करेंगे? और क्लाइमेट इमरजेंसी कोई छोटी चीज नहीं होगी, एक वायरस नहीं होगा, बहुत मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगे। आप समझिए कि क्लाइमेट से अगर मॉनसून सिस्टम बंद हो जाए तो आपका आप खाने का पैदावार कैसे करेंगे? और वो पॉसिबल है। मॉनसून सिस्टम जो है वो बहुत ही डेलिकेट क्लाइमेटिक बैलेंस पे है। क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट है वो काफी, ये कोविड उसके सामने बच्चा होगा, एक बहुत ही भयावह होंगे। तो मेरे अंदाज से हमें अब पॉज लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपने अर्थव्यवस्था को, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ताकि हम अपने आप को बचा सकें और प्लानिट, और इस जो प्लानिट, जो लिविंग प्लानिट है, उसको बचा सकें।